राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परम पावन नवरात्र के अष्टमी दुर्गाष्टमी पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर माँ भगवती, माँ दुर्गा अपनी कृपा ऐसी बरसाएं कि आपका परिवार, आज जिन जिन ने जोत ली है वो भी जो भगवती को मानते हैं, उसके उपासक हैं, उनकी भी माँ भगवती रक्षा करें। आज अष्टमी का पर्व है और 8 का अंक माया का भी वाचक है और 8 का अंक प्रकृति का भी सूचक है। माया का वाचक इसलिए है कि 8 के अंक में घटाव बढ़ाव होता रहता है। जैसे 8 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1 और 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। पहला अंक 8 है, दूसरी बार 1 और 6 को योग करने पर 7 बनता है। ऐसे ही जब हम 3 पर आएंगे, 8 या 24। आज के शायद यूथ 8 का पहाड़ा, जो नए नए बच्चे, यूथ नहीं बोलूंगा, जो नए बच्चे हैं वह 8 का पहाड़ा नहीं, 8 की टेबल जानते हैं। 8 1 8, 8 2 16, तो 1 + 6 = 7, 1 कम हो गया। 8 3 24, 2 + 4 = 6, 1 कम हो गया। 8 4 32, 3 + 2 = 5, 1 कम हो गया। ऐसे करते हुए घटता है और बढ़ता है। ये 8 का अंक मायावाचक है। आप देखिए, कोरोना को भी देखें हम तो बढ़ा भी, घटा भी, फिर बढ़ रहा है और यह प्रकृति का सूचक भी है 8 का अंक। श्रीमद् भगवद गीता में भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह 8 चीज मिलकर के प्रकृति की सूचना देती है, प्रकृति के स्तंभ हैं, प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 अंग हैं प्रकृति के। आज अष्टमी का पावन पर्व है, तो सबसे पहले हम चर्चा करें इस 8 के अंक की, अष्टमी के, इस प्रकृति के पहले तत्व पर। तो भूमि, धरती मायावाची है, इसलिए कम डाउन देखिए आज कोरोना की लहर को देखते हुए भी हम यह विचार कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ भी बैक मिल रहा है, रिवर्ट मिल रहा है, ये सब कुछ प्रकृति की एक विकृति आ रही है। प्रकृति की जो विकृति है वो आज हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रकोप बनकर के छा रही है। तो कैसे हम, कभी कोई क्रोध करता है, कभी कोई उग्र होता है, उसको शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप उसको मनाते हैं, आप सॉरी बोलते हैं, एंड फिर ये कोशिश करते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो जब प्रकृति अपना कोप दिखाती है तो हमको भी प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए और यह वचन देना चाहिए कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो प्रकृति राजी रहेगी तो प्रकृति कभी कुपित नहीं होगी, और कुपित नहीं होगी तो फिर हर जगह सुख, शांति, समृद्धि चलती रहेगी। ये प्रकृति का प्रकोप है। आप जरा विचार करके देखिए, मैंने पहले भी अपने एक सेशन में कहा था कि जिस समय पर कोविड आया था, उस समय पर धीरे धीरे जब बढ़ा था, लॉकडाउन किया गया था, आप देखिए यमुना नदी शुद्ध हो गई थी, गंगा बड़ी निर्मल हो गई थी, दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, एयर पॉल्यूशन हर तरह से लग रहा था कि क्या हो गया, गाड़ियां सड़क पर नहीं दौड़ रही है, ये नहीं, बहुत कुछ प्रदूषण रहित यह देश हो गया था। और पॉपुलेशन भी ऐसा नहीं है, मरने वालों की दर भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इस पर कंट्रोल भी पाया और उसके बाद में हम फिर से असावधान हो गए। हमने वही रूटीन अपनाना शुरू कर दिया जो हम पहले कोविड के आने से पहले किया करते थे। वही रात्रि में बाहर घूमना, वही शुद्धि का ध्यान न रखना, वही पवित्रता का ध्यान न रखना। जो जो चीजें हमने कोविड से बचाव के लिए अपनाई थी, आप जरा खुद विचार करके देखिए, वही सब चीजों को कोविड के नंबर्स कम होते होते हम लोग भूल गए। हमारा खान पान भी, जंक फूड भी बहुत शुरू हो गया। ऐसा लगा था जैसे मैंने कोविड क्या नंबर्स कम हुए और लॉकडाउन क्या खत्म हुआ, ऐसा लगा जैसे जेल से आजादी मिल गई, वो सब निकल निकल के फिर से अपने उसी धर्रे पर आ गए।
तो प्रकृति का प्रकोप तो फिर देखने को मिल रहा है। अभी अभी माफी मांगी थी, अभी अभी हम सावधान हुए थे, अभी अभी हम सजग हुए थे, और फिर से हमने वही ढर्रे पर अपने आप को लेकर के हम आ गए। आज सोचिए, प्रकृति का उससे दुगना प्रकोप देखने को हमें मिल रहा है, कई गुना ज्यादा। आज पूरे विश्व में 2.5 में से 1 पेशेंट भारत का है। इस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, आज देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना उद्बोधन देश को दिया था। देश के प्रधानमंत्री ने जो उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन में मैं एक बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। जो राज्य सरकार को लॉकडाउन अंतिम विकल्प कहा जा रहा था, वह मेरे अपने विचार से और मेरे अपने कुछ बंधुजनों के विचार में हमने चिंतन किया कि वह पहला विकल्प होना चाहिए अभी आज के दिन पर। मान लिया अर्थव्यवस्था को लेकर के हम सजग हैं, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था को कौन चलाएगा? कैसे चलेगी अर्थव्यवस्था? आज मेरे अपने एक परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर में हमने अध्ययन किया। उस अध्ययन काल में उसी विद्यालय में पढ़ने वाले एक नौजवान विभू शर्मा, आज उनका शरीर पूरा हो गया। जो कोविड केवल शहरों तक सीमित था, आज गांवों तक पहुंच गया। पहले लोग चर्चा करते थे गांवों में कोविड तो आता ही नहीं, कोविड जैसी बीमारी नहीं, आज गांवों में कोविड पहुंच गया है। स्थिति यह हो गई है कि जो लॉकडाउन हम अंतिम विकल्प सोच रहे हैं, वह आज पहला विकल्प होना चाहिए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तैयार होगा, मान लिया, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि जहां हमने 1 लाख लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, आज 2.5 लाख भी वो क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब हमें टाइम चाहिए। यदि हम लॉकडाउन नहीं करते हैं और ये तैयारी में लगते हैं, कब ये संख्या कितनी गुनी बढ़ जाएगी, फिर कहां से हम तैयारी करेंगे? आज नौजवान जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, अर्थ से पहले हमारे यहां 4 चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ दूसरे नंबर पर आता है, धर्म पहले नंबर पर आता है। और धर्म यह है कि जीवन बचना चाहिए, मानव जीवन बचना चाहिए। और मानव जीवन तब बचेगा जब मानवता का दर्शन होगा। इस समय पर केवल और केवल अपनी मानवता को दिखा करके हमें मानव को बचाना चाहिए, प्राण बचाने चाहिए, जीवन बचाना चाहिए। और भारत के सभी लोगों से नहीं, पूरे विश्व से मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रकृति के इस प्रकोप से, प्रकृति की इस विकृति से, जहां क्षमा मांगने के बाद भी हम फिर से असावधान हो गए, अब हमें कैसे स्टेप लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जो पहला हमारा रूटीन्स हुआ करता था, हमारे पूर्वजों का, बड़ों का रूटीन्स होता था, और पहले चले जाइए। अगर किसी के फादर वो नहीं करते थे तो हम और पहले के स्टेप में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर किया करते थे, आज भी करते हैं। एटलीस्ट 2 टाइम नहाना, तन की शुद्धि के लिए 2 बार नहाना, सुबह नहाओ, शाम को नहाओ। हम भी नहाया करते रहे। 2 समय नहाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम जागने के बाद नहाओ और सोने से पहले नहा करके सो। बार बार हाथ धोना, ये तो है ही है। अब मैं प्रकृति के उन 8 अंगों के बारे में आपसे चिंतन कर रहा हूं और बता रहा हूं। सबसे पहले भूमि, धरती शुद्ध हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, जल पवित्र हो, भूमि आप हो। अनल वायु, वायु पवित्र हो। आज हम प्रयास करें कि अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बार बार गाड़ी उठाई और निकल पड़े, पॉल्यूशन हो रहा है। कोशिश करें हम कि हम जितना, अगर हमको एसी की दरकार है तो जितनी थोड़ी देर की दरकार है, हम इतना एसी में ना रहें कि हमारे पसीने भी शरीर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि एसी हमारे शरीर को तो नुकसान करता ही करता है, इस प्रकृति को भी नुकसान करता है। इसमें से जो गर्म हवा बाहर निकलती है वो इतनी दूषित हवा होती है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो कोशिश करिए धरती पवित्र हो, स्वच्छ हो। यह स्वच्छता अभियान जो चला है, यह हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। तो धरती पवित्र रहे, धरती स्वच्छ रहे, घर की साफ सफाई रहे, जल पवित्र हो, वायु पवित्र हो, अग्नि पवित्र हो। हम
भोजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पुराने ढर्रे पर फिर आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, इसके लिए आज हम जो पहले लकड़ी में चूल्हे में रोटी बनाकर खाया करते थे, आप देखिए एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, गैस की प्रॉब्लम इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज गैस की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो रही है। क्यों? बोले गैस पर ही खा रहे हैं, गैस पर बना हुआ खा रहे हैं। गैस के भोजन से, गैस पर बना हुआ भोजन और चूल्हे का भोजन आपके स्वास्थ्य पर एक अलग प्रभाव डालता है, बहुत हद तक प्रभावित करता है। चूल्हे का बना हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य को और उम्दा बनाता है और बेहतर बनाता है। और अब तो बाजारों में भी इस तरह की व्यवस्था हो गई कि आप चूल्हे पर कैसे, आजकल किस किस तरह के मॉडर्न चूल्हा आ गए हैं, बिना गैस के किस प्रकार से आप अंगीठे पे बनाएं, बहुत सारी चीजें हैं। अग्नि शुद्ध हो, अग्नि पेट की भी अग्नि शुद्ध हो। मैं केवल उस अग्नि की बात नहीं कर रहा हूं जिस पर भोजन बनता है, उस अग्नि की बात भी कर रहा हूं जो भोजन को पचाती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। तो हम आहार ऐसा लें जो कि जल्दी पच सके, सुपाच्य हो, हल्का खाएं, पेट की अग्नि भी मंदी ना पड़ जाए, हल्का खाएं। और पानी निवाया हुआ पिए, वार्म वाटर लें, सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। इसके साथ साथ आकाश तत्व की शुद्धि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि भाव, बुद्धि की शुद्धि विचार और अहंकार की शुद्धि है कि मैं करने वाला हूं। इस मैं को मैं से ना जोड़ करके उससे जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो। अहंकार खुद से जुड़ेगा तो पतन कर देगा और उससे जुड़ेगा तो उत्थान कर देगा। आज अष्टमी के इस पावन पर्व पर मां भगवती सब पर कृपा करें, सब पर अनुकंपा करें। ये प्रकृति फिर से सुंदर रूप लेकर के हम सबके सामने आए। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र एक सख्त से सख्त कठोर कदम मानवता के रक्षण के लिए उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।